हाय एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आइस गोला, वो भी घर पर और बिना मशीन के। तो गोला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बॉल और उसमें ऐड कर दिया है हाफ लीटर पानी। आधे लीटर पानी के लिए हमें यहाँ पर ऐड करनी है हाफ कप शुगर। यहाँ पर पूरा हाफ कप भर के शुगर मैंने नहीं ली है, थोड़ी सी कम है हाफ कप में, मतलब कि 1 टेबलस्पून कम है। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 नींबू का रस। यहाँ पर मैं नींबू का हाथ से ही निचोड़ रही हूँ, किसी मशीन वगैरह का यूज़ मैंने नहीं किया है क्योंकि हमें बाद में इसे छान ही लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से गोला बना रहे हो तो नींबू का रस ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। पर यहाँ पे नींबू का रस ज़रूर से आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि नींबू के रस ऐड करने से क्या होता है कि आइस जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। आप बोलोगे आइस है तो वो तो मेल्ट होंगी ना। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आइस है तो वो तो मेल्ट होनी ही है, बट नींबू डालने से बहुत जल्दी आइस मेल्ट नहीं होंगी। नींबू को निचोड़ने के बाद अब इस मिक्सचर को तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। शुगर के डिज़ोल्व होते ही अब इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून नमक। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इस मिक्सचर को छान लेना है। इस मिक्सचर को इस तरह से छान लेने से नींबू के जो सारे बीज है वो भी निकल जाएंगे और कई बार शुगर के साथ भी थोड़ा सा कचरा आ जाता है तो वो भी निकल जाएगा। इस मिक्सचर को छानने के बाद अब इसमें ऐड करना है शरबत। आप जो भी फ्लेवर का गोला बनाना चाहते हो उस फ्लेवर का शरबत आपको इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पर रोज़ फ्लेवर का गोला बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। यहाँ पर शुगर जितनी हमने ऐड की है सेम इक्वल क्वांटिटी में हमें शरबत ऐड करना है, मतलब कि रूह अफ़ज़ा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा कम। शुगर भी मैंने हाफ कप से थोड़ी कम ही ऐड की थी, इसीलिए मैं शरबत भी उतना ही ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट इसे ऐड करने से आपके गोले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे ब्लेंड कर लेना है। इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह से हमें ब्लेंड करना है। ऐसा करने से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और ब्लेंड करने के बाद अब इसे ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी डब्बे में, जिस डब्बे में आपको इसे सेट करने के लिए फ्रीज़र में रखना है। यहाँ पर मैंने रेडी किए गए हुए मिक्सचर को डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। मैं यहाँ पर इसे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसे 8 से 10 घंटे के लिए आपको रखना है। आज मैं 2 फ्लेवर के गोले बनाने वाली हूँ, एक तो रोज़ फ्लेवर और दूसरा है मैंगो फ्लेवर। तो चलिए अब मैंगो फ्लेवर के लिए तैयारी शुरू करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर शरबत चेंज होगा। वहाँ पर हमने रोज़ फ्लेवर लिया था, यहाँ पर हमें मैंगो फ्लेवर लेना है। सेम वही चीज़ें हमें ऐड करनी है। हाफ लीटर पानी लेना है। हाफ लीटर पानी के लिए हाफ कप में थोड़ी सी कम शुगर लेनी है और फिर 1 नींबू का रस निचोड़ना है। नींबू के रस को निचोड़ने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सके। अब शुगर को कम्प्लीटली डिज़ोल्व करने के बाद इस मिक्सचर को छान लेना है, ताकि जो नींबू के सारे बीज और शुगर का कचरा है वो निकल जाए। रोज़ फ्लेवर के गोले का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, बट यहाँ पर मैं नमक ऐड करना भूल चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद ऐड करना है मैंगो फ्लेवर का शरबत। आप कोई भी शरबत यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर का शरबत यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो। अब इसके बाद इसे ब्लेंड करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। प्रोसीजर पूरी सेम है, सिर्फ वहाँ पर हमने रोज़ फ्लेवर लिया था और यहाँ पर हमने मैंगो फ्लेवर लिया है। आप इस तरह से कोई भी फ्लेवर का गोला तैयार कर सकते हो। अब इस मिक्सचर को हम किसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि उस डब्बे को हम फ्रीज़र में अच्छे से सेट होने के लिए रख सकें। यहाँ पर ये गोले का जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो हाफ लीटर पानी का बनाया है। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना हो, समझिए 1 लीटर पानी का बनाना हो, तो आपको सारी चीज़ें डबल लेनी है। बहुत ही आसानी से आप ये गोला आपके घर पे तैयार कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। यहाँ पर ये डब्बा भी रेडी हो चुका है, तो इसे भी मैं सेट होने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए दोनों डब्बों को मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले ये मैंगो फ्लेवर का डब्बा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस सेट किए गए हुए मिक्सचर को हमें फोक की हेल्प से खुरेदना है।
इस तरह से करके हमें पूरे डब्बे को खुरेद लेना है। इस तरह से फोक से खुरेद लेने से आपको गोला बनाने के लिए किसी भी मशीन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मशीन के भी आप बहुत ही आसानी के साथ ये गोला घर पर बना सकोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गोला खाने के लिए रेडी है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब इस तरह से खुरेदने के बाद फिर से इसे ढक्कन लगाना है और फिर से इसे रखना है फ्रीज़र में सेट होने के लिए एटलीस्ट 3 घंटे के लिए। सेम इसी तरह से हमने जो रोज़ फ्लेवर का मिक्सचर रेडी किया है उसे भी खुरेद लेना है और फिर उसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए रख देना है। इस तरह से मिक्सचर को खुरेद कर आपने फ्रीज़र में रख दिया है, तो जब आपका गोला खाने का मन हो तब आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही गोला खा सकते हो। आपको इस तरह से गोला खाने के लिए बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बाज़ार जैसा गोला आप घर पर रेडी कर सकते हो। चलिए, तो अब 3 घंटे हो चुके हैं। हमने जो मैंगो फ्लेवर का गोले का मिक्सचर खुरेद के रखा था उसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। वो गोला बनाने वाले भैया जो गोला खुरेद कर अपने हाथों में रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। चलिए अब इस मिक्सचर में से गोला बनाते हैं। गोला बनाने के लिए यहाँ पर साइड में मैंने एक प्लेट रख ली है और इस तरह से एक छोटी स्पून ली है और एक गोल चमचा लिया है। अब इस छोटी स्पून की हेल्प से इस गोल चम्मच में मिक्सचर को भरना है और इस तरह से प्लेट में इस चम्मच को उल्टा करना है ताकि एक गोल शेप हम बना सके। अब इसी चम्मच की हेल्प से हमें इस मिक्सचर को गोल शेप देना है। इस तरह से एक प्रॉपर गोल शेप देने के बाद थोड़ा सा और मिक्सचर लेना है और सेम वही प्रोसेस करनी है। प्लेट में इसके ऊपर हमें डालना है और इसे भी अच्छा सा एक गोल शेप हमें देना है। मैं यहाँ पर अभी ये गोला प्लेट में बना रही हूँ। आप चाहो तो ग्लास में भी लकड़ी को डालकर बना सकते हो, बट अभी मेरे पास लकड़ी अवेलेबल नहीं है तो मैं प्लेट में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे जितना मिक्सचर चाहिए था उतना मैंने प्लेट में ले लिया है। अब इस तरह से स्पून की हेल्प से मैं चारों साइड से उसे एक अच्छा सा गोल शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए रेडी है हमारा मैंगो फ्लेवर का आइस गोला। अब थोड़ी सी सजावट के लिए ऊपर से ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। चलिए, तो सेम इसी प्रोसेस से रोज़ फ्लेवर के आइस गोले की प्लेट भी हम रेडी कर लेते हैं। देखिए ये रोज़ फ्लेवर का जो मिक्सचर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल रेडी है हमारा गोला बनने के लिए। तो चलिए अब इसमें से बनाते हैं हमारा रोज़ फ्लेवर का गोला। सेम उसी प्रोसेस से हमें करना है जिस तरह से हमने मैंगो फ्लेवर का गोला बनाने के लिए किया है। गोल चम्मच में थोड़ा सा मिक्सचर लेना है छोटी चम्मच की हेल्प से और फिर उसे प्लेट में उल्टा करना है। जितनी बड़ी साइज़ का आपको गोला बनाना है उस हिसाब से आपको मिक्सचर लेना है और फिर उसे अच्छा सा एक गोल शेप देना है चम्मच की हेल्प से। तो ये लीजिए रेडी है हमारा रोज़ फ्लेवर का गोला। तो चलिए अब बनाते हैं एक और फ्लेवर का गोला। अब इस प्लेट में मैं दोनों फ्लेवर को एक साथ बनाने वाली हूँ, रोज़ फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर। अब इस प्लेट में मैंने 1 चम्मच रोज़ फ्लेवर का मिक्सचर लिया है और 1 चम्मच भर के मैंगो फ्लेवर का मिक्सचर लिया है और इसे अच्छे से गोल शेप दे दिया है। अब इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला आइसक्रीम। मैंने यहाँ पर मेल्टेड फॉर्म में वनीला आइसक्रीम ऐड की है। आप चाहो तो नॉर्मली जो आइसक्रीम आती है उसे भी ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो मावा मलाई को बनाकर उसे भी ऐड कर सकते हो। बट इस तरह से एक बार गोला बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ सिरप, साथ में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप उसके साथ इस गोले को गार्निश कर सकते हो। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और थोड़े से कट किए हुए गए ड्राई फ्रूट्स। तो लीजिए रेडी है हमारा मावा मलाई आइस गोला, वो भी घर पर। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से घर पर ही रोज़ फ्लेवर का गोला रेडी किया है, मैंगो फ्लेवर का गोला रेडी किया है, दोनों फ्लेवर का गोला एक साथ रेडी किया है और उसी मिक्सचर में से हमने ये मावा मलाई गोला भी घर पर ही रेडी कर लिया है। आप इस तरीके से किसी भी फ्लेवर के गोले का मिक्सचर रेडी करके फ्रीज में रख सकते हो और फिर जब चाहे आप गोला खा सकते हो। कोई गेस्ट भी अगर घर में आ जाए तो आप इस तरह से झटपट गोला बनाकर सर्व कर सकते हो। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।